हाय एवरीवन, मैं अर्चना साठे दास। मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2008 से मैं कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अर्ली डिटेक्शन के कैंप्स लेती हूँ। आइए यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, इसका एक कहानी मैं आपको बताती। बचपन में हमारे घर में मैं, मेरी माँ, पिताजी, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, ऐसा हमारा छोटा सा परिवार था। एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तब मैं 17 इयर्स की थी। मेरे पिताजी कमाने वाले थे। अब आगे क्या, सर्वाइवल के लिए फिर मैंने और मेरे माँ ने ऐसा सोचा कि हम मेस चलाएंगे। तब मेरा कॉलेज भी शुरू था। हमारे यहाँ 20-25 लोग आते थे खाना खाने और धीरे धीरे रूटीन में आ गए हम। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ साल अच्छा चल रहा था। एक दिन मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, पर भगवान को ये मेरी खुशी मंजूर नहीं हुई। 4.5 महीने की मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मेरा एबॉर्शन हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3 बार मेरे साथ हुआ। मैं बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अब आप माँ नहीं बन सकेगी। फिर इससे बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं। फिर मैंने ब्लड बैंक ज्वाइन किया। वहाँ कुछ मैं ब्लड कैंप्स अरेंज करने लगी, लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करने लगी। इसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। एक सक्षम करके एनजीओ है, वो विकलांग और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम करती है। मैं वहाँ जाने लगी। एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर मैं वहाँ ज्वाइन हो गई। उनके प्रॉब्लम्स लोगों के सामने लाने के लिए मैंने वहाँ उनके लाइफ पर एक किताब लिखी, सलाम नाम की। और उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मैंने वहाँ एक स्वरदृष्टि नामक ऑर्केस्ट्रा भी स्थापन किया। मुझे उनके लिए काम करने में बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं अपने दुख भूलने लगी थी, पर नियति ने मेरे सामने कुछ और ही रखा था। कुछ साल बाद एक दिन मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस हुई। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला, तुमको ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, कैसे मेरा ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि मेरे मिस्टर की 6 महीने पहले ही एंजियोप्लास्टी हुई थी और तब हमारे बहुत पैसे खर्चा हो चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर भी डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट बहुत कम इसमें कर लिया। मेरी लंपेक्टोमी हुई और वो सक्सेसफुल हो गई। 1 महीने बाद मेरे माँ को मैंडिबल कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो भी एडवांस स्टेज पे। डॉक्टर ने बहुत शर्त की, पर वो उन्हें बचा नहीं सके। वो मेरे सामने मेरी माँ चल बसी और तब मैं अंडर ट्रीटमेंट थी। मेरे कीमो चल रहे थे। ये शौक मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। मैं मेरे पिताजी को खो चुकी थी, अब मेरी माँ को। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर मैंने ठान दिया कि कैसा भी करके परिस्थिति से झगड़ना, अपने पति के लिए अपने को जिंदा रहना है और अच्छा रहना है। पर नियति को और कुछ ही मंजूर था। उसके 1 महीने के बाद मेरे पति कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। वो भी चले गए। अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं रहा था। पूरी जिंदगी मेरी बिखर गई थी।
मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आता था। पर मैंने दिल पर पत्थर रख के उनका आई डोनेशन किया, उनका नेत्रदान किया। आज उनके दान से 2 व्यक्ति ये सुंदर जग देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद मेरे सर्वाइवल का प्रश्न फिर से आ गया, क्योंकि मैं खुद अंडर प्रेशर थी, अंडर ट्रीटमेंट थी, मेरी कीमो फिर भी चल रही थी। फिर क्या करें? फिर मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन किया और एक हॉस्पिटल में मैं एज ए काउंसलर करके ज्वाइन हो गई। धीरे धीरे मैं पेशेंट्स को मिलती रही, कैंसर पेशेंट्स को, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं एक सर्वाइवर थी, और जो मैं बोलती थी वो उनको अच्छा लगता था सुनने में, कि उनको लगता था कि मैं भी इसके जैसी अच्छी हो जाऊंगी ट्रीटमेंट के बाद। तो मुझे भी अच्छा लगता था उनसे बात करने में। फिर मैंने वहाँ देखा कि यहाँ जो लेडीज आती है, वुमेन्स आती है, तो वो कैंसर के सेकंड स्टेज के बाद आती है। इसलिए मैंने अर्ली डिटेक्शन के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद ऐसे 3-4 साल चले गए और 2012 में शंतनु मेरे लाइफ में आ गए। चूँकि मैं एक कैंसर सर्वाइवर थी और शंतनु एक नॉर्मल व्यक्ति, उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ये समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और हमने 2012 में शादी कर ली। क्योंकि शंतनु को भी सोशल वर्क में बहुत रुचि है, तो हम दोनों ने ऐसा अभी डिसाइड किया है कि हम दोनों का उर्वरित लाइफ हम अविरत आजीवन कैंसर पेशेंट्स के लिए रिहेबिलिटेशन करेंगे और अर्ली डिटेक्शन के लिए और अवेयरनेस के लिए हम कैंसर पर काम करेंगे। यही हमारे जीवन का अभी उद्देश्य है। अब इन सब कठिनाइयों से मैंने क्या सीखा? सबसे पहले तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि इफ यू कैनॉट चेंज द सिचुएशन एक्सेप्ट इट। कौन सी भी कितनी भी विकट स्थिति आए, तुम पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर तुमको उसमें से मार्ग निकलते हैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियाँ आके भी मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैसी खड़ी हूँ, उसका एक ही रीज़न है, एक्सेप्टेंस। तो मैं एक वुमन होके ये कर सकती हूँ, और मैं एकदम सर्वसाधारण वुमन हूँ, सर्वसाधारण घर की मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं कर सकती हूँ, तो आप सभी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सभी वुमेन्स के अंदर एक दुर्गा देवी बैठी है। और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड एक बात बताती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं। धन्यवाद।